अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे जहाँ भी हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी और झटपट सी, और यकीन करें इसके आगे आप कोरमा, निहारी और हर चीज़ आप गोश्त वगैरह भूल जाएंगे। इतनी चटपटे आपको मैं आलू का सालन, आलू और अंडे का सालन बनाऊंगी। इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगा और झटपट से तैयार होने वाला है। ज़रूरी नहीं मेहमानों के लिए आप बाहर से बीफ और मटर का लेके आएँ या आप चिकन लेके आएँ। मैं आपको आलू से ही इतनी बेहतरीन और अंडों के साथ ज़बरदस्त सी, झटपट सी और चटपटी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप गोश्त को भूल जाएंगे। तो ये देखें, मैंने ली है प्याज। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेनी और आपने ऑयल में इसको डालना है ताकि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। जैसे ये ब्राउन होती है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें हमारी प्याज होगी ब्राउन। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। ये देखें, ये हम डाल रहे हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का। ये देख लें, ये टमाटर मैंने एक कटोरी भर के लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के साथ ही हमने जो चीज़ इसमें डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ें डालनी है और कौन से हमने ऐसे मसाले डालने हैं कि ये आपको आलू ना लगे, ये आपको लगे कि आपने कोई कोरमा खाया है, कोई आपने चिकन की आपने कोई रेसिपी ले आई। मेहमान हैरान रह जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने लेना है नमक, ये लेनी है हमने हल्दी, और थोड़ी सी हमने ये मिर्चें लेनी है, और ये पिसा हुआ धनिया लेना है। और ये जो मैंने लिया है, ये लिया है अचार गोश्त। ये अचार गोश्त ही इसका जायका और इसका मज़ा दोबारा कर देगा। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी गोश्त से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, और इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। जब ये भून जाएगा और अपना घी अलग कर देगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा मसाला माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, भुन गया है। अब जो हमने इसमें डालना है, ये देखें, हमारे पास जो एक तेज पत्ता है और थोड़ी सी हमारे पास सूखी हुई सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, ये भी हमने इसी में ऐड कर लेना है। और इसके बाद हम थोड़े से जो डालेंगे, सबसे ज़्यादा सबसे अहम बात जो है, हमारे पास है दही। लेकिन दही का हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये आलू जो हमने कटिंग करके करे हुए थे, वो हमने इस मसाले में आलू डाल लें। ये देखें, अब हमने इसे 15 से 20 मिनट तक आलू को अच्छी तरह तैयार करना है। जिस तरह ये गलते हैं मैं आपको फ़ौरन दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा जो आलू है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है। बहुत अच्छा जायका आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह से। अब हम जो हमारे पास आलू पड़े हुए हैं, ये देखें, इनको हमने घी में फ्राई करना है पहले। और जो ये हमारे पास जो अंडे हैं, उनको हमने घी में फ्राई करना है। फ्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह आप चिकन, बीफ और मटन भूल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करके। ये देखिए, हमारे जो हमने अंडे उबाले थे, उनको अब हमने फ्राई करने के लिए डालना है। ये देखें, इनको हमने फ्राई करना है। सारे अंडे इसी तरह आपने फ्राई करने हैं। जब जैसे ये फ्राई होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अंडों को दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने दोनों साइडों से फ्राई किए हैं। इस साइड से भी किए हैं और इस साइड से भी किए हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जिस वक्त आप अंडों को फ्राई कर रहे होते हैं ना, चम्मच का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको सिर्फ आपने हिलाना है और ये अंडे बहुत अच्छी तरह आपके फ्राई हो जाएंगे, बग़ैर टूटे हुए और बग़ैर इनका वो जो छिलका है, जो ऊपर की स्किन है, वो फ्राई पैन के साथ नहीं लगेगी। आप ये ज़रूर काम कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, उधर हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो इसमें भगार लगाना है, जो हमने तड़का लगाना है, वो हमने ज़ीरे का लगाना है। ये देखने, हमारे पास जो ऑयल बचा हुआ था वो हमने इसमें डालना है ज़ीरा। ये हमारे पास ज़ीरा है, ये हमने इसमें ज़ीरा डाला है। ये देखिए, हमारे पास ज़ीरा है। ये वही घी है जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे।
हमने कोई और घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसमें हमने यही घी इस्तेमाल किया और इसी का हम ऊपर से तड़का लगाएंगे। और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये देखें, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये तैयार हो चुका है, ब्राउन हो गया है, तो इसी के अंदर हमने डालनी है ये हरी मिर्चें। ये देखें, और ये हमारा जो है तैयार हो गया। ये अब हम इस सालन के अंदर डाल देंगे। ये देखें, बाकी मैं अब आपको इसको डोंगे के अंदर डाल के दिखाती हूँ। देखें, ये हमने जो हमारा सालन था वो हमने डोंगे में डाल लिया है और हमारे इधर हो गए हैं अंडे भी तैयार। यकीन करें, ये क्रिस्पी किस्म के अंडे तैयार हुए हैं। मैंने जो फ्राई किए हैं ना, जब आप इसको रोटी के साथ खाएंगे माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें, अब हम इसमें डाल रहे हैं अंडे, और आप भी इंजॉय करें। और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हम चिकन बनाएं और हर रोज़ हम बीफ बनाएं। हमें अंडे का सालन भी खाना चाहिए और मेहमानों के लिए भी बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम मेहमानों के लिए चिकन ही बनाएं। आप ये रेसिपी बनाएं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को भी पसंद आएंगे, कि आपको लगेगा नहीं ये आप आलू और अंडे का सालन खा रहे हैं। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। पसंद आए तो मुझे लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छे से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।